हेलो एवरीवन, कैसे हो? सारे के सारे तो पहुंच चुके हैं भैया डे 8 में। डे 7 तक आपने सारे रिएक्शन अच्छे से कर लिया होगा और डे 7 में हमने किया था रीमर टीमन रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन लोग करने वाले कोलवेज रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आओ समझाता हूँ कोलवेज रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान से देखना। यहां पर भी वही फॉलो करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट रिएक्शन या शॉर्टकट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं भैया डिटेल्ड मैकेनिज्म, जैसे मैंने रीमर टीमन में बताया था। और मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूं कि भैया ये जो डिटेल मैकेनिज्म है ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको एग्जाम में आप नहीं लिखेंगे। अगर मैं ये आपको नहीं बताऊंगा तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो हमें एग्जाम में लिखना है, वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत शॉर्ट में दे रखा है। हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे, उसके बाद में आऊंगा एनसीईआरटी मैकेनिज्म में और एग्जाम में आपको यही वाला लिखना है। क्लियर है ना? तो भैया 3 पैटर्न में बताऊंगा, शॉर्ट मैकेनिज्म, डिटेल मैकेनिज्म, एनसीईआरटी मैकेनिज्म, जैसा हमने रीमर टीमन में किया था। क्लियर है? अब ध्यान से देखो क्या होता है। यहाँ पे अपन लोग क्या लेते हैं? फिनॉल। क्या है? देखो भैया, बेंजीन के ऊपर जब OH होता है तो इस कंपाउंड को अपन लोग क्या बोलते हैं भैया? फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो भैया, फिनॉल। उसके बाद देखो मैंने क्या किया, फिनॉल को पास कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर पास कर दिया बेस से, और उसके बाद क्या कर दिया भैया? हाइड्रोलाइसिस। जब आप इतना काम कर दोगे तो यहां पे एक प्रोडक्ट बनेगा। कौन है वो? ध्यान से देखो भैया, इसको अपन लोग कॉपी पेस्ट करेंगे, यहां पे आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपको पता है इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? जल्दी बताओ, डे 7 में बताया था, क्या बोलते हैं? बोलो। ऑर्थो पोजीशन। आपको पता है ना, जब कोई ग्रुप लगता है तो उसके बगल वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? बोलो भैया, ऑर्थो। ऑर्थो के बगल वाले को क्या बोला जाता है? मेटा। और मेटा के बगल वाले को क्या बोला जाता है? पैरा पोजीशन। क्लियर है? वैसे इधर भी देखो, ये ऑर्थो हो गया, ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया। क्लियर है ना? तो ध्यान से देखेंगे होगा क्या, यहां पर भी ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आएगा? यहां आ जाता है एसिड ग्रुप। रीमर टीमन में क्या हुआ था? एल्डिहाइड आया था और यहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है। तो देखो भैया क्या आ गया? COOH। अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं, अगर आपको पूरा फील लेना है तो ओपन कर दो भैया, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर OH है और यहाँ पे कौन है भैया? C डबल बॉन्ड OOH। क्लियर है ना? तो ये प्रोडक्ट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में दिख जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि कोलवेज रिएक्शन में क्या बनता है भैया? तो कोलवेज रिएक्शन में बनता है सैलिसैलिक एसिड। क्या बन गया? बोलो, सैलिसैलिक एसिड। रीमर टीमन में क्या बना था? सैलिसैल्डिहाइड। और कोलवेज रिएक्शन में क्या बनता है? सैलिसैलिक एसिड बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन द कोलवेज रिएक्शन। फिनॉल इज कन्वर्टेड टू सैलिसैलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड देन हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है? अब देखो यहां पे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं क्या, कि इस रिएक्शन में जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है, वैसे तो पूरा मैकेनिज्म में देखोगे, इस रिएक्शन में जो मेरा इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है? CO2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। रीमर टीमन में कौन था? याद करो, डाइक्लोरोकार्बन। याद आया? CCl2। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो ध्यान से देखना, ये तो इसका कॉमन नेम, इसका आयुपेक नेम भी पूछ लिया जाता है। आपको पता होगा एसिड ग्रुप जो होता है वो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर होता है, तो इसको देंगे 1 नंबर, इसको दे दिए 2 नंबर। और जब कोई फंक्शनल ग्रुप हार जाता है तो उसका हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स। और OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोजन का हाइड्रो, ऑक्सीजन का ऑक्सी। तो इसका नाम क्या होगा भैया? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी। अरे 2 पे कौन है भैया? हाइड्रोक्सी। और बेंजीन पे एसिड लग जाता है तो बोलते हैं क्या? बेंजोइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है ना? तो हमने ये शॉर्ट रिएक्शन कर लिया, एग्जाम में 1 मार्क्स में आ जाए तो अपने को सिंपल ये लिखना है। पूछ लेगा प्रोडक्ट क्या बनता है, तो सैलिसैलिक एसिड बनता है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है? इसका आयुपेक नेम है तो क्या है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर है ना? तो ये रिएक्शन हमने कर लिया, ये रहा मेरा शॉर्ट मैकेनिज्म। क्लियर है ना? अब आते हैं डिटेल्ड मैकेनिज्म, उसके बाद आएंगे एनसीईआरटी मैकेनिज्म में। क्लियर है? जल्दी उतारो। देखो भैया, पढ़ना है तो हर एक चीज देखते हुए चलना पड़ेगा, सीखना भी है हमें। एग्जाम में लिखना कैसे ये भी मैटर करता है। क्लियर है? चलो भैया आओ मैं आपको बताता हूं डिटेल्ड मैकेनिज्म क्या होगा। ध्यान से देखेंगे भैया, डिटेल्ड मैकेनिज्म देखो।
मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ले लिया भैया फिनॉल। क्या ले लिया बोलो भैया, फिनॉल ले लिया ना, बोलो हाँ या ना, फिनॉल ले लिया ना। अब देखो भैया इसका नाम होता है फिनॉल, ठीक है। अब मैंने इसको पास कर दिया सबसे पहले बेस से, NaOH से पास कर दिया। बेस लेते हैं क्यों, रीमर टीमन में भी सेम पैटर्न में गया था रिएक्शन, क्या होगा आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल का एक और नाम होता है, इसको अपन लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, ठीक है। तो फिनॉल कहीं ना कहीं एसिड की तरह काम करेगा, तो एसिड क्या देता है H, बेस क्या देता है OH, तो एसिड प्लस बेस से क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो वाटर निकल गया और यहाँ पे क्या बन गया देखो ना भैया, O माइनस Na प्लस। इतना बात क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो सेम सेम चलेगा, वही रीमन टीमन वाला सेम। अब क्या होता है, आपको इतना बुद्धि आना चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये जो माइनस चार्ज है ये भी कहाँ आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे, तभी तो डोनेट करेगा, तभी तो नया ग्रुप आएगा। तो यहाँ पे रेजोनेंस होता है, ये डबल बॉन्ड चल जाएगा, ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे, जैसा हमने वहां पे किया था। कोई बात नहीं, यहाँ भी बताता हूँ, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, क्लियर है ना। अब ये डबल बॉन्ड देखो ना भैया, ये डबल बॉन्ड चला गया ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन का माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे, मतलब एक्सचेंज हो गया, रेजोनेंस हो गया, क्लियर है। और जैसे एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट जाता है, Na+ निकल जाता है, आयंस के फॉर्म में है सॉल्यूशन में, ये वापस से आएगा, टेंशन मत लो, क्लियर है ना। देखो कार्बन पे माइनस चार्ज, जब जब कार्बन पे माइनस चार्ज आएगा तो ये भैया किसके तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अरे माइनस का मतलब ही क्या होता है, अमीर होता है ना, तो भैया अमीर है तो क्या है, न्यूक्लियोफाइल। अब गरीब कौन है, देखो भैया ये कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 स्ट्रक्चर है, बोलो लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल्टा माइनस, और यहाँ पे क्या है, डेल्टा प्लस हो गया। कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। अब देखो माइनस किस पे जाएगा भैया, किसको डोनेट करेगा, प्लस को, और जैसे ही एक बॉन्ड बनता है तो एक ही बॉन्ड टूटेगा, और पाई बॉन्ड वीक होता है तो पाई टूटेगा, चाहे ये तोड़ लो चाहे ये तोड़ लो, कोई भी तोड़ लो। मैंने ये बॉन्ड तोड़ लिया। अब देखो क्या हुआ, ब्लेंडर हो गया भैया, ब्लेंडर। क्यों ब्लेंडर हुआ, देखो भैया सेम चीज जो रीमन टीमन में हुआ था वही यहाँ पे हुआ, देखना क्या हुआ, ब्लेंडर हो गया। बेंजीन को छोड़ के जाओगे तो ब्लेंडर ही होगा ना, देखो ना भी दिखाता हूं। ये क्या है, एक डबल बॉन्ड O है, एक टूट गया तो O पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस। क्या ब्लेंडर हुआ बोलोगे आप, क्या ब्लेंडर हुआ, देखो ब्लेंडर हो गया। पहले ये कंपाउंड एरोमेटिक था, एरोमेटिक था, अब ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं रहा। पहले एरोमेटिक था तो स्टेबल था। हम कोई ऐसा रिएक्शन जिंदगी में करेंगे कि पहले तो स्टेबल थे बाद में क्या हो जाए, अनस्टेबल। तो पहले ये कंपाउंड क्या था बोलो, स्टेबल, क्योंकि एरोमेटिक था। अब ये कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, तो हमें वापस से एरोमेटिक बनाना पड़ेगा, वापस से बेंजीन बनाना पड़ेगा। जो करना है करो, वापस से बेंजीन लेके आओ। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यही स्टेप लोगों को समझ में नहीं आता है, डाउट आता है। ये जो स्टेप है समझा के जाऊंगा, देख के जाना। देखो कार्बन का 3 बॉन्ड है तो छुप के कौन बैठा है, H बैठा है, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं। कहीं ना कहीं कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा प्लस होगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं डेल्टा माइनस होगा, बोलो हाँ या ना, कुछ नया तो नहीं बताया ना। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, कार्बन, दैट्स वेरी सिंपल। अब देखो भैया क्या होता है, अब क्या होगा, यहाँ पे तुम अगर नोटिस करोगे, कहाँ गया भैया, यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो ये बेस था या नहीं था। तो लोग को लगता है कि बेस बेस एक ही पीस है, नहीं भैया एक पीस नहीं है बेस। बेस का यहाँ पर भी एक से ज्यादा मोल यूज होता है, एक मोल तो बेस का यहाँ पे यूज हो गया है। अब यहाँ पे बेस का एक और मोल हम लोग यूज करते हैं, क्यों, ध्यान से देखो। आपको पता है मैंने एक बेस लेके आया NaOH, Na पे प्लस होता है, OH पे क्या होता है, माइनस होता है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, इसको कौन लेके जाता है, OH माइनस। ये वाला बात बिल्कुल समझ के जाइएगा कि इस वाले H को निकालने के लिए कौन आता है भैया, बेस आता है। तो ये बेस किसको लेके गया, H को लेके गया, तो जैसे ही एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा, टूट गया। अब फिर से पुराना बॉन्ड टूटा है तो नया बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना। ध्यान से देखो, यहाँ पे भी डेल्टा माइनस था, यहाँ पे भी क्या था, डेल्टा प्लस। तो जैसे ये वाला बॉन्ड टूटा आपका, तो कार्बन ने क्या किया, वापस से एक नया बॉन्ड बना लिया। फिर से एक नया बॉन्ड बना तो फिर से एक पुराना बॉन्ड टूट गया, क्योंकि कार्बन को हर समय 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो देखो भैया हुआ क्या, हुआ क्या, मेरे को तो एक चीज दिख गया कि मेरा बेंजीन वापस से आ गया है। देखो भैया बेंजीन आ गया कि नहीं आ गया, एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड टूटा, तो ऊपर कौन आ गया, O पे माइनस आ गया, और यहाँ पे तो कौन था, C डबल बॉन्ड O माइनस। इतना हमने अच्छे से कर लिया, कोई दिक्कत है, फिर से बताऊं क्या, फिर से बताऊं क्या, देखो
यहाँ पे ये H जाना चाहिए था। रीमर टीमन में कौन लेके गया था? कार्बन का लोन पेयर, पर यहाँ तो लोन पेयर नहीं था ना, तो यहाँ पे कार्बन का जो H निकालने के लिए मैंने बेस मंगाया, तो बेस किसको लेके गया? H को। तो जैसे ही H गया तो ये बॉन्ड तो टूट गया ना, क्योंकि H चला गया। तो जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो कार्बन का तो 3 ही बॉन्ड हुआ, कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो कार्बन ने यहाँ पे चौथा बॉन्ड बना लिया। बोलो, तो जैसे एक नया बॉन्ड बना तो कार्बन का 5 बॉन्ड हो गया, फिर इस कार्बन ने अपना पुराना बॉन्ड तोड़ दिया, क्योंकि पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है। और यहाँ पे ये बेंजीन बन गया, और बेंजीन बनने से कंपाउंड वापस से एरोमेटिक हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। दैट्स वेरी सिंपल। क्लियर है ना? अब करना क्या हो गया, अब इसको भैया H प्लस से पास कर दो या हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो O माइनस को भी H मिल जाएगा, O माइनस को भी H मिल जाएगा। अब ये मत सोचना सर यहाँ तो एक ही पीस है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता भैया, एक से ज्यादा मोल यूज करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होगा? O पे भी H मिल जाता है और यहाँ पे भी OH मिल जाता है, और इसी को अपने लोग क्या बोलते हैं? सैलिक एसिड बोला जाता है। क्लियर है? तो ये डिटेल्ड मैकेनिज्म है जहां पे हमें हर कुछ दिखता है कि क्या हुआ, पर एनसीईआरटी तो 2 ही स्टेप में कर दिया है। अगर एनसीईआरटी बताता तो ये सब आपको समझ में नहीं आता कि एस को कौन लेके जाता है? बेस लेके जाता है। क्लियर है? जल्दी उतार दो। एक बात और बता दूं क्या, ये जो H होता है ना, ये H जो होता है ना, ये एसिडिक इन नेचर होता है। आप बोलोगे कैसे एसिडिक इन नेचर होता है? ये बात मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये डेल्टा माइनस है, यहाँ पे कौन है? डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, इसलिए इस H को कौन लेके जाता है? बेस लेके जाता है। ठीक है, याद रखना, डेल्टा प्लस के सामने वाले कार्बन पे जो H होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, इसलिए हमने किसको मंगाया? बेस को मंगाया। तो बेस किसको लेके गया? एसिडिक H को लेके गया। क्लियर है? चलो, हो गया भैया, डिटेल्ड मैकेनिज्म हो गया। पर ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, नहीं लिखना है। कौन सा लिखना है? एनसीईआरटी वाला। एनसीईआरटी क्या ही बोलेगा, क्या ही बोलेगा, कुछ नहीं बोला एनसीईआरटी। देखोगे, देखोगे एनसीईआरटी क्या बोला, देख लो, देख लो। यहां बोला है फिनॉल ले लेंगे, ठीक है भैया, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला है इसको बेस से पास कर दो भैया, ठीक है, कर देंगे, इतना बुद्धि आ गया है। एसिड H देगा, बेस OH देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? बोलो ना, क्या बन जाएगा? यहाँ आ गया ONA। O पे माइनस होता है, Na पे प्लस होता है। बुक में नहीं लिखा है, तुम लिख देना भैया। इसका नाम क्या होता है? Na हो गया सोडियम, फिनाइल प्लस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड। ठीक है, बस खत्म। एनसीईआरटी ने बोल दिया है कि अब इसको पास कर दो CO2 से, और फिर कर दो एसिडिफाई H प्लस, और कुछ मत करना। कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं बोला। अब बोला है कि सामने में प्रोडक्ट चिपका दो, प्रोडक्ट चिपका दो। ये कौन है? OH, और यहाँ है COOH, दैट्स कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। एग्जाम में अगर आएगा तो आपको यही लिखना पड़ेगा, बस। कैसे हुआ, नहीं हुआ, पर तुम्हें अब सब पता है। ये माइनस नीचे आएगा, ये इस पे अटैक करेगा, फिर बेस H को लेके जाएगा, तो इतना कुछ बनता है। पर अगर एग्जाम में आएगा तो आपको एनसीईआरटी वाला ही मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। क्लियर है? इसका आयुपेक भी लिख देना भैया, एग्जाम वाले कुछ भी कर सकते हैं, नंबर काटना होता है उनको। तो 2 हाइड्रोक्सी क्या बोलेंगे? बोलो, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो दिस इज द डिटेल सॉरी एनसीईआरटी मैकेनिज्म। क्लियर है? तो शॉर्ट रिएक्शन भी बता दिया, एनसीईआरटी मैकेनिज्म भी बता दिया, डिटेल मैकेनिज्म भी बता दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया? कोलवेज रिएक्शन। तो मिलते हैं अगले क्लास में डे 9 में, तब तक के लिए बाय बाय।